जिंदगी के भिन्न रंगों को समेट कहानी का आकार देता हूँ। कुछ इसलिए ही तो कहानीकार कहलाता हूँ। हमारी कहानियां सुनते रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कहानियों के घर में आपका स्वागत है। मैं हूं कहानीकार सुधांशु राय और सुना रहा हूं आगे की कहानी रेड ब्लड समुराई भाग 4। अब तक आपने सुना तोहोकू जापान में जब एक समुराई लोगों की निर्मम हत्याएं करने लगता है तो डिटेक्टिव बुमरा को बुलाया जाता है। जब बुमरा का समुराई से आमना सामना होता है तो वो हवा में एक निशान बनाते हैं जिसके चलते वो उन पर प्रहार रोक देता है। जब बुमरा, सैम और शेखावत होटल में होते हैं तो हरुतो का फोन आता है, पर जब वो उसके घर पहुंचते हैं तो कमरे के अंदर ही हरुतो को मार दिया जाता है। बुमरा अंदर रह जाते हैं, वहीं सैम और डॉक्टर कमरे के बाहर आ जाते हैं। अब आगे की कहानी। जहां यह साफ था कि बुमरा मौत की गिरफ्त में थे, वहीं डॉक्टर और सैम कुछ भांप नहीं पा रहे थे। किसी को भी कुछ सूझ नहीं रहा था कि अभी हुआ तो क्या हुआ। यूं अचानक हरुतो को कैसे मार दिया गया। ब्लड रेड समुराई के वहां होने की कोई गुंजाइश तो थी ही नहीं। वैसे भी वो जब आता है सबको पता चल जाता है। सैम का मन बैठे जा रहा था। शेखावत को पता था अंदर कुछ भयानक होने वाला है। हमें यूं यहीं खड़े नहीं रहना चाहिए। बुमरा को हमारी मदद चाहिए। वो धुआं तुरंत हमें यहाँ करना होगा और सामने की खिड़की से अंदर भेजना होगा। पर उसका असर तो हुआ ही नहीं था पिछली बार। सैम बुदबुदाया। पर वो वहां से चला जरूर गया था। डॉक्टर ने जोर दिया। दोनों तुरंत धुआं करने में लग गए। सैम ने खिड़की से धुआं अंदर भेजना शुरू किया, वहीं डॉक्टर ने एक छोटे से कपड़े में पदार्थ बांधकर अंदर कमरे में फेंक दिया। कपड़ा गिरते ही वो धुएं में जल उठा। अंदर कैसे जाएंगे? सैम परेशान था। मैं करूंगा मदद। डॉक्टर ने दौड़कर तेजी से दरवाजे पर वार किया, पर वो हिला भी नहीं। सैम ने ही मदद शुरू कर दी। दोनों ने पूरा जोर लगाया और तेजी से दरवाजे को धक्का मारना शुरू किया। कुछ ही देर में दरवाजा नीचे ढह गया। अंदर धुआं ही धुआं फैल चुका था। कुछ भी देख पाना मुश्किल था। जल्दी करो, कुछ ही पल में हम भी सांसें नहीं ले पाएंगे। डॉक्टर ने रुमाल से अपना मुंह ढक लिया। सैम ने भी हाथ को आगे रखा और वहां नीचे की ओर देखने लगा, पर जब दोनों की सांसें फूलने लगी तो दोनों बाहर आ गए। तुम्हें बुमरा कहीं अंदर दिखाई दिया? सैम ने पूछा। नहीं, तुम्हें? डॉक्टर भी हैरान थे। अरे दिखाई देता तो मेरे साथ होता ना। पुलिस भी वहां पहुंच गई। जब धुआं छटा तो वहां सिर्फ डिटेक्टिव का कोट मिला और सामने एक टूटी हुई खिड़की पर खून ही खून पसरा था। सैम को मालूम था वो खून किसी और का नहीं बल्कि डिटेक्टिव बुमरा का है। शेखावत ने बारीकी से जांचा। वो या तो बुमरा को यहां से ले गया या बुमरा यहां से भागा। जितना खून बहा है उसके हिसाब से बुमरा को तो यहां से वो लेकर ही गया है, पर कहां? सैम खून के निशान को फॉलो करने लगा। ऐसा पहली बार हुआ है कि बुमरा ऐसे गायब हो गया। मुझे डर है कहीं उसके साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया। सैम की ऐसी हालत देखकर डॉक्टर से रहा ना गया। अरे डरो मत, कुछ नहीं होगा बुमरा को। मुझे यकीन है हम उस तक जल्द पहुंचेंगे। खबर धुएं की तरह हर ओर फैल गई। हरुतो की रहस्यमय तरीके से हुई मौत। ब्लड रेड समुराई का आतंक रुका ही नहीं। भारतीय डिटेक्टिव शायद मारे गए। इन खबरों के चलते पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। किसी ने कटे सरों वाले कैमरे की फोटो भी सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी, जिसके बाद सरकार भी अब मुस्तैद हो गई। बड़े बड़े लोग तोहोकू पहुंच गए। जहां सैम और डॉक्टर इस असमंजस में थे कि बुमरा का क्या हुआ, वहीं वहां के लोग अब डर के बेहद करीब थे। जो उम्मीद की रोशनी उन्हें मिली थी वो अब लगभग बुझ चुकी थी। सैम और डॉक्टर जब खून के निशान पकड़ते आगे बढ़े तो वो एक पुराने टनल तक जाकर खत्म हो गए। टनल अब इस्तेमाल में थी ही नहीं और अंदर जाना खतरे से खाली भी नहीं था। हालांकि सैम और शेखावत ने अंदर जाने की कोशिश भी की, पर वो इतनी गहरी थी कि बिना तैयारी के जा पाना लगभग नामुमकिन था। अब तैयारी करेंगे तो लगभग एक दिन लग ही जाएगा और यहाँ हर पल कीमती है। वो जगह जहाँ तकीदा को बंदी बना के रखा गया था वो कहाँ है? सैम को कुछ सूझा। मैंने देखा था यहाँ से लगभग 16 किलोमीटर है वो जगह। उस जगह को घोस्ट टाउन कहते हैं।
क्यों, क्या हुआ? डॉक्टर को समझ नहीं आया। रास्ते में समझाऊंगा। लगभग 1 घंटे में दोनों घोस्ट टाउन पहुंच गए। आज भी वहां सब कुछ बिल्कुल वैसे ही पड़ा था, हालांकि सब कुछ सड़ गल गया था। एक तरफ एक बड़ा म्यूजियम बन गया था, शायद एक हिस्सा बिल्कुल वैसे ही छोड़ दिया गया, इसलिए कि लोग जापान के अतीत को याद रखें। सैम सिर्फ वो कोठरी खोज रहा था जिसमें तकीदा को रखा गया था। डॉक्टर को धीरे धीरे समझ आने लगा। सैम को लग रहा था कि टनल शायद इस जगह तक आती है। अंधेरे में कुछ भी समझ पाना मुश्किल था। बहुत ढूंढने के बाद आखिर उन्हें वो कोठरी मिल गई, पर उसमें झांकने पर कोई दिखाई नहीं। सैम को यकीन था डिटेक्टिव उस कोठरी में मिलेंगे। डॉक्टर भी थोड़े मायूस हुए। क्या हुआ, अंदर क्या देख रहे हो? यह आवाज जानी पहचानी थी। सैम की आंखों में चमक आ गई। वो पीछे मुड़ा तो पाया डिटेक्टिव बुमरा खड़े हैं। बुमरा का ऊपरी हिस्सा खून से लथपथ था। सैम के चेहरे पर मुस्कान आई। मुझे लगा था तुम्हारी गर्दन भी भेंट चढ़ गई, पर यह देखो तुम तो सही सलामत मेरे सामने खड़े हो। वो सब छोड़ो, तुम्हें पता कैसे लगा मैं यहां मिलूंगा? बुमरा सैम के करीब आ गए। अरे मेरा दिमाग तुमसे कोई कम है क्या? खैर पहले तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है। पास के अस्पताल में बुमरा, सैम और डॉक्टर पहुंच गए। पेट पर तलवार के गहरे घाव थे। डॉक्टर का कहना था उन्होंने किसी को भी इतने गहरे घाव पाकर चलते नहीं देखा। लगभग 48 घंटे बीत गए और बुमरा की हालत में सुधार होने लगा। आज वो थोड़ा बेहतर फील कर रहे थे। सैम और डॉक्टर उनके लिए सूप लाए थे। अरे ये लो, काफी मशहूर रेस्टोरेंट से तुम्हारे लिए सूप लाए हैं। जैसे जीभ पर रखोगे मन तृप्त हो जाएगा। सैम ने सूप को एक बोल में डाल दिया। अब समय आ गया है उस ब्लड रेड समुराई को पूरी तरीके से रोकने का। बुमरा बैठ गए। इस हालत में सेकंड्स में तुम्हारा सर नीचे पड़ा होगा, पर अभी तक यह समझ नहीं आया तुम बचे कैसे? इसका जवाब उसे रोकने के बाद दूंगा। बुमरा ने सूप पिया और खड़े हो गए। सैम और डॉक्टर हैरान थे, पर उनको भी पता था उस समुराई को रोकना ही होगा। फिर से वही माहौल बन गया। सब बेसब्री से इंतजार में लग गए कि आज क्या होगा। हालांकि बुमरा वो पहला व्यक्ति था जो समुराई का आमना सामना करके भी जिंदा था, वो भी 2 बार। हमें क्या करना है बॉक्स वाले काम के अलावा? सैम गली में डॉक्टर और डिटेक्टिव के साथ खड़ा था। मुझे बस किसी तरह वो लॉकेट उसके गले से निकालना है। उसके लिए तुम दोनों उसका ध्यान भटकाओगे। समुराई की ड्रेस में तैयार हो जाओ और जैसे ही वो दिखेगा उसे चैलेंज कर देना। अरे अरे ये क्या बात हुई? हमें देखकर लगता है उससे हम लड़ पाएंगे। सैम को बात अटपटी लगी। अरे तुम दोनों सिर्फ लड़ने का नाटक करोगे, लड़ूंगा तुम्हें। ठीक है चलो भाई, ये भी करके देख लेते हैं। डॉक्टर मान गए तो सैम के पास भी कोई चारा न था। कुछ ही देर में समुराई फिर से वहां धमका। सैम और डॉक्टर समुराई की ड्रेस में तैयार थे। अरे ये बुमरा कहाँ गया, दिख ही नहीं रहा। ये मरवाएगा हमें आज। सैम फुसफुसाया। और सामने ध्यान दो। डॉक्टर तैयार थे। समुराई ने आओ देखा न ताओ सीधे उन पर वार कर दिया। दोनों जमीन पर ढेर पड़े थे। अब शायद समुराई उनका सर लेने की तैयारी में था, पर अचानक बुमरा उनके सामने आ गए। उनके हाथ में एक पंखे जैसा दिखने वाला मैग्नेट था। अचानक इतनी तेज आवाज आई उस मैग्नेट से कि समुराई का लॉकेट सीधे उस पर जाकर चिपक गया। लो लॉकेट मिल गया, सैम बोला। और अब लड़ाई। बुमरा ने अपनी स्टिक निकाली और उसे हवा में नचाया। समुराई ने तेजी दिखाई, पर बुमरा के एक ही वार से वो दूसरी ओर जा गिरा। सब ये नजारा देख चिल्लाने लगे। जैसे समुराई को इस तरह गिरता देख उनके हौसले बुलंद हो गए। बुमरा भी इस लड़ाई को खत्म कर देना चाहते थे। उन्होंने हवा में छलांग लगाई और अपनी पूरी ताकत झोंक दी, पर उनके स्टिक समुराई के आर पार होकर जमीन में गड़ गई। समुराई जैसे हवा में घुल गया, या यूं कहें कि इतनी तेजी से हटा कि लगा वो हवा की तरह है। यही सही समय है। डिटेक्टिव ने सैम और शेखावत को इशारा किया। सैम ने तुरंत सामने रखा कूलिंग बॉक्स डॉक्टर को दे दिया और डॉक्टर ने वो लॉकेट मैग्नेट से निकालकर उस बॉक्स में रख दिया। ये देखते ही समुराई वहां से ओझल हो गया।
बस कुछ राख के उड़ते कण हवा में दिखे। रात का अंधेरा मानो उस समुराई का साथी था। लोगों ने खुली आंखों से सब देखा। हर कोई डिटेक्टिव बुमरा, सैम और डॉक्टर शेखावत की दिलेरी का दीवाना हो गया। हालांकि जो हुआ उस पर यकीन करना मुश्किल था। तोहकुआ ब्लड रेड समुराई के कहर से बाहर आ गया। मीडिया में चर्चा थी, एक घोष समुराई को डिटेक्टिव बुमरा ने मात दी। पर वो समुराई कहाँ गया, वो क्यों आया था, और क्या वो फिर आएगा? इसके जवाब सिर्फ पुलिस और बुमरा के पास थे। एक जापानीज रेस्टोरेंट में बुमरा, सैम और डॉक्टर डिनर का मजा ले रहे थे। अरे अब तो बता दो, तुम बचे कैसे? उस दिन अरुतो के वहां बंद दरवाजे में क्या हुआ? सैम उत्सुक था। अरे तुम दोनों ने ही तो मेरी जान बचाई। वो धुआं अगर टाइम पर तुम ना करते तो मेरी मृत्यु निश्चित थी। चलो सीधे सीधे बात शुरू करता हूं। वो ब्लड रेड समुराई तकीदा नहीं था, बल्कि उसका मास्टर था, जो उसे उस कोठरी में मिला था जब वो कैदी था। उसकी मां जो शब्द उसे सुनाती थी, वो शब्द एक खास क्लैन के गोपनीय मंत्र थे, जिसको अगर कोई लगभग मरने वाली अवस्था में दोहराए तो कोई एक मास्टर उसके शरीर को धारण कर लेता था। उस समय तकीदा जब कोठरी से बाहर आया तो वो नहीं, बल्कि वो मास्टर लड़ता था। शरीर तकीदा का था, लेकिन तलवारबाजी मास्टर की। तकीदा महान तकीदा बन गया। अब मास्टर को और तकीदा को कनेक्टेड रहने के लिए जरूरी था वो लॉकेट। पुराने समय में हर क्लैन अपनी सोल को धरती से कनेक्ट करने के लिए ऐसी साधना करते थे जिससे एक ऊर्जा उत्पन्न होती थी और उस ऊर्जा को लॉकेट में डाल दिया जाता था। फिर क्लैन का कोई भी सदस्य जब चाहे मरने के बाद उस लॉकेट के जरिए धरती पर वापस आ सकता था। तकीदा के पास जो लॉकेट था, उसके जरिए क्लैन के एक मास्टर ने धरती पर आगमन किया। ऑफकोर्स तकीदा को वो शब्द बोलने पड़े। तकीदा की मां को पता था, एक दिन मुसीबत में तकीदा को उसकी मां के शब्द याद आएंगे। हाँ, ये सब तो ठीक है, पर आज के समय में तकीदा आया कैसे? तकीदा को मरे जमाना हो गया, सैम ने पूछा। साधना से प्राप्त ऊर्जा जब लॉकेट में डाली जाती थी तो ये निर्धारित किया जाता था कि उस ऊर्जा को बरकरार रखने के लिए फिर एक समय आएगा जब मास्टर को धरती पर लौटना होगा, और अगर ऐसा नहीं किया तो लॉकेट की एनर्जी खुद ही खत्म हो जाएगी और फिर मास्टर की सोल कभी वापस नहीं आ पाएगी। इसलिए समुराई वापस दिखा। तकीदा के भेष में क्यों, इसका जवाब नहीं मालूम। पर समुराई लोगों को मार क्यों रहा था? ऐसा तो होता नहीं। डॉक्टर के सामने ये बड़ा प्रश्न था। इसका अनुमान लगाया जा सकता है बस। जो सोल आई, उसका मानना था लड़कर और मरकर ही वो अपना धर्म निभाती है, और यही धर्म निभाकर लॉकेट की ऊर्जा बनी रहेगी। तो अब वो गायब कैसे हुआ? मैग्नेट से लॉकेट लेकर उस बॉक्स में जब डाला गया तो टेम्परेचर इतना कम कर दिया गया कि लॉकेट की एनर्जी निष्क्रिय हो गई। कूलिंग ऐसा माध्यम है कि ऊर्जा को स्थिर कर सकती है। लॉकेट की एनर्जी जहां डगमगाई, वहीं मास्टर की सोल का कनेक्शन भी इस धरती से डगमगाया। खैर, अभी समय है यहाँ के खाने का मजा लेने का। चलो खाना खाते हैं। तीनों खाने पर ऐसे टूटे जैसे कई दिनों की भूखे हों। इसी के साथ मैं इस कहानी और अपनी वाणी दोनों को विराम देता हूं। मिलेंगे अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ। मित्रों, यदि ये कहानी आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।